क्योंकि सलमान वॉज टॉप स्टार और सटल डियर। बट मुझे बहुत खुशी हुई जब सलीम साहब आए और उन्होंने पिक्चर देखी एंड ही सेड कि सलमान हैज़ गॉट द बेस्ट रोल। हलवा बहुत अच्छा बना था। पहली बार बना रही थी, डर रही थी पसंद आएगा या नहीं। प्रीति, दोबारा जरूर बनाना। तो बहुत खुशी हुई जब मैं कुछ अलग कर पाता हूँ किसी के लिए। मेमोरीज तो बहुत हैं और स्पेशली ये तो सच है कि भगवान है गाना जो है कैसे बना, कैसे लिखा गया, कैसे शूट हुआ और बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से हम लोग ने वो गाना शूट किया था। और आज जब कभी कभी मैं टीवी पे देखता हूँ तो फिर मुझे वो यादें आती और बहुत फेवरेट गाना मेरा। शूट के दौरान पे, क्योंकि आप तीनों की पहली फिल्म थी, सलमान खान किस तरीके के हुआ करते थे उस वक्त, अगर सेट पे अगर मैं बात करूँ तो? सलमान वॉज एक्सट्रीमली नॉटी, बहुत नटगट और बहुत शरारती। मतलब एक आई थिंक नॉट वन सीन में जहाँ पर वो किसी की टांग नहीं खींचे या कोई मजाक मस्ती नहीं करे। और सबसे ज़्यादा डांट भी उन्होंने ही खाई सूरज जी से। पर माहौल बहुत ही अच्छा था और जैसे मैंने कहा कि हम लोग सब दोस्त बन गए थे शूटिंग के दौरान, तो बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। जितने भी सीन्स हैं, सारे सीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे निकल कर आए हैं, लोग आज तक उस फिल्म को प्यार देते हैं। आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपका फेवरेट सीन कौन सा है पूरी फिल्म में? जहाँ जो आपको लगा है कि शायद ये करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। करना बहुत डिफिकल्ट था। और एक फेवरेट? ओके, बहुत डिफिकल्ट सीन तो वो था जहाँ पर कबूतर जा जा वाले गाने के बाद जो एंड में मुझे सलमान को हग करना है। दैट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट सीन फॉर मी, क्योंकि उसके पहले एक्चुअली स्पीकिंग कोएड स्कूल के बावजूद और बॉयफ्रेंड होने के बावजूद आई हैड नेवर हैड दैट मच इंटरेक्शन विद अनदर मैन। तो किसी को जाके ऐसे पकड़ना या जकड़ना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और मतलब वो सीन जब सूरज जी ने सुनाया तब मैं बस रोने लगी। मतलब मैं सिर्फ उनको क्या आपने कहा ये नहीं कर पाऊंगी मैं? नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं सिर्फ देखी और टप 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 आंसू गिरने लगे। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। अबाउट टर्न करके जाके मेकअप रूम में बैठ गई और रोना चालू। तो थोड़े टाइम के बाद सूरज जी आए, बोले क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कर पाऊँगी सर। फिर सलमान आए, बोले क्या हुआ? नहीं हो पाएगा मुझसे। तो बोले क्या नहीं हो पाएगा? कुछ नहीं है, खाली यहाँ से भाग के आने का है, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। नहीं सर, मैंने ये कभी लाइफ के अंदर नहीं किया, मैं कैसे कर पाऊँगी ये? तो करीबन आधा घंटा शूटिंग रुकी। एक तरफ सूरज जी नीचे मेरे पैरों पे, एक तरफ सलमान मेरे साथ, और दोनों जन सिर्फ ऐसे एक टैप, हो जाएगा, करते हैं। नहीं कर लेते हैं, आप देख लो, आपको नहीं पसंद आया तो फिर निकाल देते, फिर कुछ और ट्राई कर लेते, पर कोशिश तो करो। जिस तरह आपने अभी सलमान के कई सारे किस्से बताए हैं उस वक्त के सेट के, तब के सलमान में और आज के सलमान में क्या फ़र्क दिखती हैं अब? कम हंसते हैं ऐसे लगता है मुझे। मैं मतलब बहुत कम उनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देखती हूँ जहाँ पर दिल खोल के हंसते। तो मैं जब भी मिलूँगी उनको ज़रूर पूछूँगी कि प्रेम भूल गए? प्रेम तो बहुत हंसता था। सो आई थिंक मेजर डिफरेंस तो मुझे यही लगता है। उनकी जर्नी अलग थी। मैंने प्यार किया के बाद बहुत सारी फिल्में भी उन्होंने की। तो आई थिंक एक इतनी सारी फिल्मों के बाद एक ठहराव जैसे आ जाता है, तो शायद उनमें वो है। भाग्यश्री, अगर मैं गानों की अगर मैं बात करूं तो फिल्म के अंदर 11 गाने हैं। आपके कौन से फेवरेट सॉन्ग हैं उसमें? अंताक्षरी तो सभी का फेवरेट है,
वो दौर चला था जब सब लोग अंताक्षरी गाते थे। पर इस फिल्म का फेवरेट गाना ऑफ कोर्स दिल दीवाना बिन सजना के। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। और वो मुझे इसलिए बहुत प्रिय लगता है या फेवरेट लगता है क्योंकि इस गाने के शूटिंग के दौरान मेरी कुछ हालत ऐसे ही थी। हम लोग शूटिंग कर रहे थे ऊटी में और करीबन 1 महीना हम लोग ऊटी में थे और हिमालय जी से मैं मिल नहीं सकी और सिर्फ सलमान को मालूम था कि हिमालय जी मेरी ज़िंदगी में है। अच्छा, उनको पता था ये? उनको ही पता था और वो मुझे भी नहीं पता था कि उनको पता है। बट उनको कैसे पता था फिर? एक कॉमन फ्रेंड थे तो जिनसे सलमान मिल चुके थे। एक कॉमन फ्रेंड थे तो सलमान उनसे सब जानकारी करके ऊटी आए थे और जब हम लोगों ने इस गाने की शूटिंग शुरू की तब सलमान वुड नेवर फ्लर्ट विथ मी, पर उस गाने के दौरान आके बैठते थे और ज़ोर ज़ोर से गाना मेरे कानों में गाते थे। और उसी वक्त मेरे ख्याल से राज बाबू ने, सूरज जी ने मीडिया बुलाई थी तो वहाँ के सारे रिपोर्टर्स और मुझे हो गया था टेंशन, ना ही सिर्फ मेरे परिवार का और लोगों का, पर ये भी टेंशन हो गया था कि हिमालय जी क्या सोचेंगे अगर किसी ने कुछ लिख दिया तो। और सलमान बस छेड़ने में माहिर, तो शुरू थे दिल दीवाना बिन सजना के। तो फाइनली मैंने उनका हाथ पकड़ा और लेके गए साइड में। मैंने कहा क्या क्या कर रहे हैं आप, मतलब कब से। आपने कह दिया सोती है? हाँ, मैंने कह दिया कि क्या कर रहे हैं आप, सबके सामने ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं है। बोले मैं जानता हूँ। मैंने कहा क्या जानते हो? मैंने सब जानता हूँ। मैंने कहा क्या सब जानते हो? बोले हिमालय जी के बारे में। तब हम लोग दोनों बहुत हंसे और हाँ बोले इसलिए तुम गाना बहुत अच्छे से कर पाओगी क्योंकि वाकई अंदर से फीलिंग आ रही है। सलमान माधुरी कैसे हुआ करती थी उस वक्त? I think Madhuri was very professional. कभी भी आई हैव नेवर सीन her throwing tantrums. और सलमान का तो सवाल ही नहीं उठता टेंट्रम थ्रो करने का उस ज़माने में, बिकॉज सलमान वॉज द फेवरेट ऑफ देयर्स एंड दे मेड सलमान, सलमान मेड देम, यू कैन से इट एनीथिंग। तो सलमान वॉज वेरी, और सलमान एज इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट गाय, यू नो। ही आई मीन द पीपल ही नोज ही इज़ एक्सेलेंट विथ। हाँ थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, मगर वो ऐसे लोगों के साथ जिनको जानता नहीं है। तो मेरा तो बड़ा अच्छा, मेरा क्या जितने भी दूसरे एक्टर थे उन सब के साथ बड़ी अच्छी थी और हम लोग सब साथ ही बैठा करते थे। तो अब पता नहीं क्या माहौल है उसके इर्द गिर्द, मगर तब तो बड़ा मज़े का था। शूटिंग के दौरान पे किस तरीके का आपकी मेमोरीज रही हैं? अगर प्रेमचंद धरपायो की अगर मैं बात करूँ तो क्या आज भी सबसे ज़्यादा याद आता है आपको? बहुत सारे थे, बड़े फ़नी फ़नी, मैं बता भी नहीं सकता यहाँ पे। मतलब कुछ इतने प्यारे फ़नी थे कि फ़न में लेते तो वो है सब चीज़। फुटबॉल का खेल, फुटबॉल का जो डांस नंबर है कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का फुटबॉल मैच होगा और कैसे कैसे वो सब है। पूरा टाइम ही फ़न था, पूरा टाइम ही फ़न था। सलमान भाई के साथ पूरा इतना टाइम लगाया तो अच्छा खासा फ़न था। तो भाई खूब मजाक उड़ाते थे। मैं नहीं चलूंगी। चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। कौन पूछत है? तू तो मारो कंपल्सरी ब्लाइंड हो वो। लेट्स प्रीतम। तो भाई ने एक बार बोला एक दो इंटरव्यूज में, यार दीपक ना जितना उसका 3 गेटअप है तीनों में नहीं पहचाना जा रहा है। तो वो ना ऐसा कर सकता है, 3 नए लड़के लॉन्च कर सकता है इंडस्ट्री में अलग अलग नाम से। ये इंट्रोड्यूसिंग ये है ना, इस तरह के 3 नए लड़के अपना नाम उनसे वो कर लो कि हाँ ये 3 लड़के हैं जी, कोई पहचान ही नहीं रहा। तो इस तरह का वो होता था। तो बहुत मज़ेदार सीन था। हम वॉलीबॉल, फुटबॉल, रनिंग, स्विमिंग सब खेलते थे वहाँ पे और काफ़ी एक स्पोर्टी एटमॉस्फेयर भी था। तो मतलब वहाँ पे जो करजत वाला वो एरिया था, शीश महल वाला। हाँ शीश महल, और वो जहाँ हम रुके हुए थे एंडी स्टूडियो, एंडी स्टूडियो के वहाँ भाई क्या, तो वो रोज़ का एक तो टूर हो गया था वो कि आप कहीं घूमने आए, हिल स्टेशन टाइप का था मामला, इस तरह का था। तो
बहुत अच्छा वक्त गुजारा। राजू जी, सेट पर सलमान खान किस तरीके से हुआ करते थे उस वक्त? सलमान खान आज इतने बड़े सुपरस्टार हैं। उस टाइम पे तो जब शूट नहीं रहती थी तो हम लोग क्रिकेट भी खेल लेते थे वहीं, स्टम्प्स और बैट गाड़ी में पड़े रहते थे। जहाँ डायरेक्टर ने बोला कि अभी शॉट नहीं है तुम लोगों का, फ्री हो, तो पीछे गाड़ लेते थे स्टम्प, तो अभिषेक और ये सब बॉल फेंकते थे, वहीं हम लोग वो करते थे। तो सब बहुत सिंपल, और सलमान हो, शाहरुख हो, इन सबको मैंने देखा कि सब रियल लाइफ में सब बड़े मज़ेदार बंदे हैं, और तो हम लोग सेट पे मस्ती करते रहते। कई बार तो मैंने देखा अभिषेक को, जिस दिन उसका शूटिंग नहीं है तो एक दिन देखा आके खाना सबको बांट रहा है। मतलब वहाँ खाना लगा, जैसे लंच ब्रेक में खाना लग गया तो एक एक प्लेट लेके आता था, सबको ऐसे ले लेके डाल के जॉनी लीवर को दिया, ऐसे डाल के फिर मेरे को दिया। हम लोग कह रहे हैं अरे हम लोग ले लेंगे यार, हम लोग ले लेंगे। बोला यार मैं बोर हो रहा हूँ और होटल में कितना बैठूँ, तो मैं आके कुछ करूँ तो सही, साले हाथ पैर तो खुले। तो वो आके देखा तो वहाँ दूर दूर तक जाके वहाँ उसको खाना दे के आया, उधर खाना दे के आया, फिर सबकी प्लेट ला के रख रहा है ये वो। तो सूरज जी बोले अरे अभिषेक आज कैसे सेट पे, तुम्हारा तो काम कल है। बोले सूरज जी मैं क्या करूँ होटल में, कितना टीवी देखूँ, कितना मूवी देखूँ। मैंने सोचा चलो सेट पे कुछ काम करते हैं चल के। तो बेसिकली सब लोग ऐसे ही हैं। और सलमान से फिर हम लोग इनिशियली वहाँ ट्यूनिंग हो गई अच्छी। फिर जब हम लोग बॉम्बे आए तो कभी कभी मैं सलमान के यहाँ चला जाता था, गैलेक्सी, वहाँ हम कैरम वैरम खेलते थे साथ में। सोहेल, अरबाज, नासिर भी आता था वहाँ। नासिर ये जॉनी वॉकर साहब का बेटा। तो हम लोग वहाँ कैरम वगैरह खेलते थे, फिर नीचे बिल्डिंग के नीचे क्रिकेट खेलते थे। तब सलमान इतना बिजी नहीं थे, पहली फिल्म थी। फिर उसका मैंने प्यार किया का बचा हुआ पोर्शन हम लोगों ने यहाँ किया कांदीवली में, कांदीवली एक खदान में। तो वहाँ सलमान से ज़्यादा मिलने वाले मेरे आते थे उधर शूटिंग पे। सलमान की फिल्म आई नहीं थी तो पॉपुलर नहीं था। अच्छा मेरे शो फिर भी होते थे किधर किधर। अच्छा मेरे कैसेट बजते थे उस टाइम पे, मेरे ऑडियो कैसेट रिलीज़ हो चुके थे, तो रिक्शा में, टैक्सी में लोग बजाते थे। और तो आपकी एक अलग सी ऑडियंस थी। मेरी एक ये जो स्टैंड अप वाली कॉमेडी वाली ऑडियंस थी। तो सेट पे लोग आते थे, ए राजू श्रीवास्तव बोलते थे। कई बार तो मेरे को ऑटोग्राफ, मतलब सलमान को ऑटोग्राफ बुक दे के बोलते थे राजू से ऑटोग्राफ दिला दो। हाँ तो सलमान को दिया ऑटोग्राफ, तो सलमान पेन मांगा, नहीं आपसे नहीं, ये उनको दे देना, वो बैठे ना, उनका हम लोग कॉमेडी सुनते हैं। तो फिर सलमान ऑटोग्राफ बुक उनसे लेके फिर मेरे को देता था, फिर मैं साइन करता था, फिर सलमान फिर उनको वापस करता था। तो वो लोग पूछते भी थे हीरो कौन है, हीरो कौन है, तो हम लोग बताते ये क्या बैठा तो है, ये क्या बैठा है बाजू में, तो लगे कहते थे ये हीरो है। अच्छा उससे सलमान पतले भी थे बहुत। तो पहले किस में है, पहले किस में है ऐसा करते थे। तो एक फिल्म हालांकि आ चुकी थी वो शायद सलमान की, बीवी हो तो ऐसी, वो उतनी शायद चली नहीं थी। तो हम लोग सब लोग यही बोलते थे नहीं ये पहला फिल्म बन रहा है, ठीक है ले लो, ये पिक्चर अच्छा बन रहा है, ये हिट हो जाएगा। सब लोग ऐसे हम लोग मस्ती में बोलते थे, ये पिक्चर बहुत चलने वाला है, ले लो अभी ऑटोग्राफ ले लो। तब ऑटोग्राफ का ज़माना था, आजकल तो ऑटोग्राफ लोग लेते ही नहीं है, ये आ गया ना मोबाइल, फोटो सेल्फी खींच लेते हैं, तो ऑटोग्राफ तो ख़त्म ही होता जा रहा है। तो हम लोग बोलते थे अभी ऑटोग्राफ ले लो, ये पिक्चर देखना सुपर हिट होएगा। तो वो मजाक करते थे और बाद में देखो वही सच हो गया। और बाकी सलमान खान के साथ में काम करने का अनुभव कैसा रहा था आपका? बहुत, मतलब उनके साथ तो मैंने प्यार किया में भी काम किया था, और फिर हम आपके अकाउंट में भी काम किया। तो बहुत ही मज़ेदार, मतलब बिल्कुल भी उनके साथ भी ऐसा कोई
वो नहीं था। मतलब मैंने प्यार किया में भी जब उनको हमने साथ में काफ़ी शूटिंग की थी। हम आपके हैं कौन के टाइम तो एक आध शेड्यूल कोई फिल्मिस्तान का था, उसमें तो हमने रूम भी शेयर किया था। अच्छा। मतलब मुझे उनके रूम में रखा था, 1 नंबर का रूम जो वहाँ था। तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे भाई मैं अकेला मेरे रूम में कोई और आर्टिस्ट क्यों है, कभी मतलब ऐसा कोई टेंट्रम कभी कोई नहीं था। और बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही मज़ेदार मतलब एक्सपीरियंस रहा उनके साथ भी। पर सलमान खान का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको ये वाला गाना सुनाया? जब मैं सलमान सर से मिली, उन्होंने गाना ऑलरेडी सुन लिया था मेरी आवाज़ में, बिकॉज मैं सूरज सर ने मुझे शूट पर भी बुलाया था इस गाने की। सो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये बहुत बड़ा गाना है, एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि गाना मुझे मिला है। सलमान खान को कितना लकी मानती हैं आप अपने लिए, क्योंकि उनका पहला आपने अपने करियर का पहला गाना उनके लिए गाया है? सिर्फ उनके लिए गाया नहीं है, उनकी वजह से मुझे पहला गाना मिला, पहला ब्रेक उनकी वजह से मिला। उन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मेरा नाम रेकमेंड भी किया है, और मेरे मिशन में 100 बच्चों की सर्जरी उन्होंने करवाई है। सो जो उनका कंट्रीब्यूशन है मेरे करियर में वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहा है। अब भी कुछ गाइडेंस देते हैं वो, कुछ बताते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है? जी हाँ, आज भी मम्मा पापा की बात अगर मैं किसी की राय मानती हूँ, अगर कहीं पर मुझे राय की ज़रूरत होती है, इट्स हिम ओनली। आज भी वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ। इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू अब आगे क्या। सो ही हैज़ अ प्लान फॉर मी रेडी बिफोर आई थिंक ऑफ एनी प्लान फॉर माई सेल्फ। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव हिम। अच्छा, सलमान खान और सोनम कपूर की अगर हम बात करें, सलमान खान को भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो उनका कितना इन्वॉल्वमेंट होता है म्यूज़िक में? म्यूज़िक सेटिंग्स में तो नहीं सलमान भाई थे ऑब्वियसली। उन्होंने कुछ चेंजेस कराए बाद में, कुछ ऐसे हुआ? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि सूरज जी और सलमान भाई का मेरा ख्याल से जो रिश्ता है वो एक अलग ही रिश्ता है। एक बार ये ज़रूर हुआ था कि करजत में सेट लगा हुआ था, शूटिंग चल रही थी, और सुब्बू जी जो प्रोडक्शन देखते हैं राजश्री की सारी, तो सुब्बू जी सुबह का टाइम था तो मुझे बुलाया गया, कुछ डिस्कस करना था सूरज जी ने। तो सुब्बू जी सुबह मैं जब पहुंचा 9 साढ़े 9 बजे, उन्होंने कहा कि सूरज जी आ रहे हैं अभी, आइए आपको तब तक मैं सलमान भाई से मिलवाता हूँ। तो मैं सलमान भाई से मिलने चला गया कि चलो उनसे हेलो हाय कर लेता हूँ। वो तैयार बिल्कुल सेट पे आने के लिए। तो सुब्बू जी ने कहा, अरे वो बिल्कुल तैयार सेट पे, मतलब जो टाइम है वो उसी टाइम पहुँचेंगे, खासकर सूरज जी के सेट पे तैयार। तो वो तैयार थे, और सुब्बू जी ने कहा इरशाद भाई आए हैं आपसे मिलने के लिए। अरे आओ इरशाद भाई, और क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मुझे पता चला है कि इस पिक्चर का नाम प्रेम रतन धन पायो रख रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर, मुझे भी अच्छा यही पता चला है। ऐसे उन्होंने किया, फिर कहते अब ना उसने रख दिया, मैं मना नहीं कर पाया, नाम बड़ा अच्छा नाम है, पर मैं डरता इस बात से हूँ कि अगर उसने मुझे कहा कि इसका नाम राम रतन धन पायो रख दें तो मैं तब भी मना नहीं कर पाऊंगा सूरज को। अच्छा, ये उन्होंने कहा? हाँ, मतलब इन द सेंस मैं आपको रिलेशनशिप की बात बता रहा हूँ, उनकी मोहब्बत की बात बता रहा हूँ, और कितनी शायद बतौर एक्टर भी बतौर दोस्त भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते होंगे कि उन्होंने प्रेम रतन धन पायो नाम रख दिया। ये आपको पता चल गया होगा, सलमान भाई ने मुझे कहा। मैंने कहा जी, अगर वो राम रतन धन पायो भी बोल देता मैं तब भी एग्री कर देता इस पिक्चर के नाम के लिए, यू नो। सो जब इस तरह का एक यकीन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो म्यूज़िक में कोई सजेशन आना या किसी तरह की कोई के चेंजेस आना वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले ने जो किया है वो बड़ा सोच समझ के किया है। उसके बाद जो इंसान थे वो थे सलमान खान जी। कैसा इंटरेक्शन था आपका उनके साथ में? सूरज जब ये स्टेप पूरा गाना करके दिखाया सलमान जी को, ही सेड ये स्टेप पूरी दुनिया करेगी। दिस वाज हिज वर्ड्स। ही गॉट अप, सलमान खान के सलमान जी, ही गॉट अप, ही वॉकड एंड ही सेड
सूरज बाबू ये स्टेप पूरी दुनिया करेगी। मुझे आके बोला एंड देन आई न्यू दैट बिकॉज उनकी जो नज़र है पार की नज़र, एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट यू नो। एंड देन ही वुड मेक श्योर, सोनम में रिहर्सल करते थे और वो जहाँ पे वो रहते थे करजत में उनका जो शाले था वहीं पे हम प्रैक्टिस करते थे। एंड सोनम वर्कड सो हार्ड, शी बिलीव्ड इन मी। ये बहुत ज़रूरी होता है कोरियोग्राफर के लिए, इवन फॉर अ डायरेक्टर, कि उनके एक्टर उन पे बिलीव करें। तो सोनम का भी फर्स्ट डे से ट्रस्ट बहुत था मुझ पर। शी इज़ दैट मेरे हाथ लंबे ऐसे, डोंट वरी, आपके हाथ खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करेंगे। एंड शी रिहर्स्ड सो हार्ड एंड द जर्नी स्टार्टेड। एंड बिकॉज ऑफ दिस जर्नी, बिकॉज ऑफ प्रेम रतन धन पायो, मैं हमेशा इसके पहले सोचती थी कि लोगों को मुझे भेजना पड़ता है, शबीना खान कौन है कोई नहीं जानता, तो हम पहले शोरील बना के भेजते थे, शबीना खान अच्छा इसने ये किया, अच्छा इसने वो की, क्योंकि इंटरनेट भी इतना नहीं था। आज आप शबीना खान डालो कोरियोग्राफर, आपको सब मिल जाएगा, पहले ऐसा नहीं था। तो मैं इतनी फ़िक्रमंद थी, कब तक मैं लोगों को अपना नाम बोलती रहूँगी, कब तक जाके इंटरव्यू देती रहूँगी, कब होगा कब होगा। एंड देन दैट ब्रेक, वो ब्रेक जो आया वो ये फिल्म थी। इसके बाद लोगों ने मुझे, अरे शबीना खान वो प्रेम रतन धन पायो वाली, अरे शबीना खान वो प्रेम रतन धन पायो। लाइफ का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं इसे आप। ये टर्निंग पॉइंट है, यही टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद कितने गाने आ गए, लेकिन लोग मुझे अभी भी इस गानों से याद रखते हैं। सलमान जी के इतने गाने आ गए, लेकिन मुझे इसी गाने से याद रखा जाता है।